हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन संगर आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिफॉक्स के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन बना रहता है, और ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बुलेट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हॉट, आप इन्हें हॉट केक की तरह यूज कर सकते हो। देखिए, ईच अदर, वन अनदर, दोनों में डिफरेंस पूछता है। नाइदर, आइदर में डिफरेंस पूछता है, नाइदर नन में। आइदर एनी में डिफरेंस पूछता है। बिसाइड और बिसाइड्स में भी डिफरेंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ईच अदर, वन अनदर मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ। ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ईच अदर यूज होता है फॉर टू, दो लोगों के लिए, जबकि वन अनदर यूज होता है मोर देन टू के लिए, दो से ज्यादा की अगर बात कर दें। दो की बात हो रही है तो आपको लगाना है ईच अदर, दो से ज्यादा की बात हो रही है तो लगाना है वन अनदर। समटाइम्स न्यूज़पेपर्स में ईच अदर का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, समझ रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अगर हम बात करें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखना है कि ईच अदर दो के लिए और वन अदर दो से ज्यादा के लिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे बोलेगा 5 सिस्टर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर, ईच अदर, और आपसे कहेगा फाइंड आउट द एरर। सेक्शन ए, बी, सी और डी बोलेगा नो एरर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। तो देखो कितनी सिस्टर्स हैं? 5 सिस्टर्स, 5 सिस्टर्स हैं, मतलब मोर देन 2 के बारे में बात हो रही है। मोर देन 2 के लिए ओके, आंसर होगा ईच अदर को कट करो, आंसर लगाना है वन अनदर। क्या लगाना है? वन अनदर। तो इस तरीके से आपको सोचना है। ऐसा मत करना कि 5 को 2 बना दो। 5 को 2 बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं है। ईच अदर को वन अनदर बना सकते हैं, वन अनदर को ईच अदर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन सुनो, अगर ये बोल दिया जाता ही एंड शी लव्स वन अनदर, ही और शी एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए था? क्या हम ही एंड शी लव्स वन अनदर बोलेंगे या ईच अदर बोलेंगे? तो इस केस में दो बंदों की बात हो रही है, तो आंसर बन जाएगा वन अनदर कट करके ईच अदर। तो आई होप दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ रहा है, बार बार। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी जहां भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स में, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ओके, तो दोनों बात बिल्कुल कंफर्म हो गई होंगी। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो, बहुत इजी पॉइंट है। अगला पॉइंट है नीदर नन में क्या डिफरेंस होता है। नीदर नन दोनों का मतलब है कोई भी नहीं। ध्यान देना। तो नाइदर का मतलब होता है आउट ऑफ 2, नो वन, नो वन आउट ऑफ 2, दो में से कोई भी नहीं। जबकि नन का मीनिंग होता है नो वन आउट ऑफ मैनी, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। तो दो की बात चल रही है तो लगाना है नाइदर, और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो लगाना है नन। बात क्लियर? अब क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाएगा, बोलेगा नाइदर ऑफ the 11 players played well, ओके, और आपसे कहेगा फाइंड आउट द एरर, ए बी सी, और लास्ट में देगा नो एरर। ओके, क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो क्वेश्चन देखिए, कितने प्लेयर की बात हुई? 11 की, और 11 का मतलब 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा के बारे में दोस्तों अगर बात हो गई है तो समझ जाओ कि भैया नाइदर कट कर दो, क्योंकि 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है नन। क्या लगाना है? नन। और नाइदर और नन आप लोगों को पता होगा दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं?
नेगेटिव। तो एक क्वेश्चन मेरा और बताएंगे जल्दी से सभी लोग, और क्वेश्चन क्या है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो भाई फटाफट। क्वेश्चन ये है, नन ऑफ हिज हैंड्स इज वर्किंग प्रॉपरली। ओके, आपसे बोलेगा किस पार्ट में एरर है, ए बी सी, और या फिर देगा नो एरर। हाँ जी, तो बताएं एक इंसान के कितने हाथ होंगे? भाई ऐसा तो नहीं है कि 20-25 हाथ हैं, 2 ही हाथ हैं। हिज हैंड्स की बात हो रही है, 2 हाथों की बात हो रही है, तो 2 के लिए क्या लगाओगे? नाइदर। बस सिंपल सी बात है, नन को कट करो, आंसर लगा देना है नाइदर। क्लियर? दोनों बातें कंफर्म हो गई। चलिए वेरी गुड, आते हैं अगले पॉइंट पर, इसे हम रोक देते हैं यहीं पे। तो ईच अदर, वन एंड अदर में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नाइदर और नन में आप लोग डिफरेंस समझ गए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट? आपको छोटी छोटी वीडियोस में हम इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन कराएंगे जिनको देखने के बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत इजीली आराम से हो जाएंगे। बिल्कुल ओके, क्लियर कट पॉलिसी आपको रखी जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन सुनो, आइदर एनी में डिफरेंस क्या होता है? आइदर एनी दोनों का मतलब होता है कोई भी एक, कोई भी एक, लेकिन आइदर का मतलब होता है आउट ऑफ 2, 2 में से एक, और एनी का मतलब होता है ओके 1, समझना, एनी वन आउट ऑफ मैनी। सुनिएगा, आइदर का मतलब है कोई भी एक बंदा, लेकिन कितने में से? 2 में से एक। और एनी का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा में से एक, 2 में से एक, 2 से ज्यादा में से एक। जो नाइदर नन था बिल्कुल सेम आइदर एनी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या? नाइदर नन नेगेटिव और आइदर एनी पॉजिटिव। नाइदर नन नेगेटिव, आइदर एनी पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन समझिए। अगर बोल दिया जाए आइदर ऑफ द 5 सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट, 5 सिस्टर्स हैं और 5 में से कोई एक इंटेलिजेंट है, ये नहीं पता कौन सी है, कोई भी एक है, तो हम क्या बोलेंगे? अब कितनी सिस्टर्स की बात हो रही है? 5 की, और 5 के बारे में बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? एनी। तो बस सिंपल सी बात है, आइदर को कट करो, बना लो एनी। ओके, आइदर को कभी नाइदर मत, आइदर को कभी नन या नीदर मत बना लेना। क्यों नहीं? क्योंकि नाइदर को नन में चेंज कर सकते हो, नन को नाइदर में, आइदर को एनी में, एनी को आइदर में, ऐसे चेंज करना है। करेक्ट? ओके, चलो तो भाई आ जाओ, अगली बात आइए, अगला आइए, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन सुनेंगे, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। सी गाइस, एक वर्ड है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स। देखो दोनों में, अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर को देखोगे, दोनों की स्पेलिंग को चेक करोगे, तो दोनों में एक ही डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? बिसाइड और बिसाइड्स में एक एस एक्स्ट्रा है, और जहां पे भी एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है उस वर्ड का ही मीनिंग होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, या हिंदी में बोलते हैं के अलावा। ओके, अब जहां बिसाइड है इसका मतलब होता है बाय द साइड, दैट मीन्स नियर, बाय द साइड। इस तरीके से हमें करना है कि भाई बाय द साइड वर्ड यानी बगल में, बगल में ऐसे बोलते हैं ना, बगल में यानी कि पास में, बिल्कुल मेरे पास कोई बैठा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाय द साइड, उसे बोलेंगे बिसाइड। तो आप अगर आप पोजीशन बता रहे हैं तो लगाना है बिसाइड, और आप बता रहे हैं इसके अलावा। आपने कहा मेरे पास फोन के अलावा एक लैपटॉप भी है, फोन के अलावा लैपटॉप भी है, तो आंसर जाएगा बिसाइड्स। ओके, मैं अपनी मदर के पास बैठा हूं तो आंसर क्या जाएगा? बिसाइड। दोनों में डिफरेंस समझ जाना, बहुत ही आसान काम है। अब क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन सुनो। अ चाइल्ड वॉज सिटिंग। ओके,
ब्लैंक ब्लैंक एट्स मदर। ओके, एट्स मदर। आंसर, क्वेश्चन है यहां, सॉरी ऑप्शंस हैं बिसाइड, ऑप्शन है बिसाइड्स, ऑप्शन है ओके, नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं टू, और एक ऑप्शन दे दिया आप लोगों को ऑन। ऐसे क्वेश्चन सुनो, इस तरीके से पूछ लेता है कि एक बच्चा बैठा हुआ था, कहां पर बैठा हुआ था? अपने मदर के पास बैठा हुआ था। जब पास की बात होगी तो आंसर क्या बनेगा? बिसाइड। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां पे इट कैसे हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि भाई ये इट कैसे हो गया, बच्चे की बात चल रही है, इट तो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। लेकिन नहीं, याद रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों अगर हमें मिलता है चाइल्ड, मिल जाए इन्फेंट, मिल जाए फीटस, मिल जाए टोड, और मिल जाए टॉट, टोडलर, या आपको मिल जाए बेबी, राइट ये सारे बच्चों के लाइफ स्टेज है, और बच्चों की लाइफ स्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है इट और इट से। अगर कोई प्रोफेशन मिल जाए, कोई भी प्रोफेशन मिल जाए, तो इस केस में, प्रोफेशन के मिलने के केस में आपका आंसर जाएगा ही या शी। लेकिन अगर बच्चों की बात आपने कर दी तो आंसर क्या लगेगा? इट और इट्स। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में डिफरेंस पता पड़ा, यानी पास की बात हो रही थी तो आंसर लगा बिसाइड। ओके, अब एक एग्जांपल आपको और चेक कर लेना है, फटाफट से एग्जांपल चेक करो। तो अगर किसी पर्सन ने, इफ एनीवन ऑफ द सेज beside the Ramayana, I also read the Quran, so don't try to teach me। किसी बंदे ने कहा कि भाई मुझे मत सिखाओ, मैंने रामायण के अलावा कुरान भी पढ़ी है। बात समझ रहे ना? कहते ना कि भाई मुझे मत सिखाओ, इस तरह से। तो आप बताइए, किसी बंदे ने रामायण तो पढ़ी है और उसके साथ साथ कुरान भी पढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर जाएगा बिसाइड्स, यानी कि इसके अलावा। आंसर होगा बिसाइड्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि भाई बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, ईच अदर वन अदर में डिफरेंस क्या है, नाइदर नन में डिफरेंस क्या है, एनी आइदर एनी में डिफरेंस क्या होता है। ओके, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको फटाफट सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।